हरे भरे पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत जंगल था जिसका नाम था सुरम्य वन। इस जंगल की खास बात यह थी कि यहाँ रहने वाले हर जानवर में कोई न कोई अनोखी खूबी थी। कहीं बुलबुल की मधुर आवाज़, कहीं हिरन की तेजी, कहीं बंदर की चंचलता। इसी जंगल में एक छोटा सफ़ेद और बेहद खुशमिजाज खरगोश रहता था, चिंटू। चिंटू जंगल में सबसे फुर्तीला और हंसमुख जानवर था, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी। वह बहुत जल्दी घबरा जाता था और छोटे से डर में भी भाग खड़ा होता था। एक बार जंगल में तेज हवा चली, पेड़ों की टहनियाँ आपस में टकराने लगीं और अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। चिंटू डरकर अपनी जगह से उछला और बोला, अरे ये कौन सी दैत्य आवाज़ है, मैं तो गया। वह तेजी से भागा, इतनी तेजी से कि सामने एक गिलहरी को भी गिरा दिया। गिलहरी ने हंसते हुए कहा, चिंटू तुम हर चीज़ से डर जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा। चिंटू शर्म से सिर झुका लेता। उसे पता था कि उसका डर उसे कमज़ोर बनाता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पाता। एक दिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जंगल का पानी देने वाला झरना अचानक सूख गया। हाथी, हिरन, बंदर, हर कोई परेशान था। बुजुर्ग समझदार उल्लू ने बताया, झरने के ऊपर पहाड़ की गुफा में एक जादुई पत्थर है, वही पानी के बहाव को चलाता है। शायद वह अपनी जगह से हट गया है। हाथी बोला, तो चलो गुफा में चलकर ठीक कर देते हैं। गुफा बहुत सक्रिय है, बड़े जानवर नहीं जा सकते, वहाँ सिर्फ छोटा सा जानवर ही जा सकेगा, जैसे कि खरगोश। सारी नज़रें चिंटू पर टिक गईं। चिंटू ने डरते हुए कहा, मैं, लेकिन वहाँ अंधेरा होगा और अगर अंदर कोई राक्षस हुआ तो। जंगल में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि अगर चिंटू न गया तो पानी कभी वापस नहीं आएगा। चिंटू का दिल तेज धड़क रहा था। गिलहरी धीरे से बोली, चिंटू डर से भागने से डर बढ़ता है, लेकिन एक बार सामना कर लो तो डर भाग जाता है। ये बात चिंटू के दिल में उतर गई। उसने खुद को संभाला और कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा। अगर मैं न गया तो पूरा जंगल प्यासा रह जाएगा। जंगल तालियों से गूंज उठा। उल्लू उड़कर रास्ता दिखाने लगा। गिलहरी साथ चलती रही ताकि चिंटू अकेला महसूस न करे। रास्ता पहाड़ी था, पत्थर गिर रहे थे, झाड़ियाँ खरोंच रही थीं और हवा और भी तेज थी। लेकिन चिंटू रुक नहीं रहा था। हर कदम पर वह खुद को दोहराता, मैं डर पर जीत सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। घंटों का सफ़र पूरा कर वे गुफा तक पहुँचे। गुफा बिल्कुल अंधेरी थी, इतनी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। चिंटू के पैर कांप गए। गिलहरी ने उसका पंजा दबाया, तू अकेला नहीं है चिंटू। चिंटू ने हिम्मत जुटाई, गहरी सांस ली और गुफा में अंदर घुस गया। अंदर आवाज़ों का गूंजना डर को और बढ़ा रहा था। ठक ठक लेकिन चिंटू चल रहा था धीरे धीरे। अचानक उसे दूर एक हल्की नीली रोशनी दिखी। वह पास गया तो देखा कि एक बड़ा सा नीला चमकता हुआ पत्थर जमीन से खिसक कर किनारे लुढ़का हुआ है। चिंटू ने उसे धक्का देने की कोशिश की। वह पत्थर भारी था, बहुत भारी, लेकिन चिंटू रुका नहीं। वह पूरी ताकत से उसे धकेलने लगा। अचानक पीछे एक गड़गड़ाहट हुई। एक बड़ी चट्टान ढहकर गिरने लगी थी। चिंटू घबरा गया, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर अभी डर गया तो सब खत्म। उसने तेजी से पत्थर की जगह ठीक की और दूसरी तरफ कूद गया। पत्थर अपनी जगह पर आते ही गुफा में पानी की आवाज़ गूंजने लगी। गुफा कांपने लगी, लेकिन झरना फिर से बह पड़ा। टपकता पसीना, जंगल में खुशियां लौट आईं। चिंटू और गिलहरी तेजी से बाहर निकले। जैसे ही वे गुफा से बाहर आए, सामने पूरा जंगल खड़ा था।